स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल रतकाना बागमारा द्वारा आयोजित इस मातृ सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित समाज सेवी श्रीमती मधुबाला देवी जी, उपस्थित इस विद्यालय के प्रिंसिपल श्री लखनलाल महतो जी और उपस्थित इस विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, उपस्थित सभी अभिभावकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मैं इस मातृ सम्मेलन में अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। चूँकि विद्यालय में समय समय पर जब भी कार्यक्रम होती है, हमें सूचना मिलती है तो हम विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने का प्रयास करते हैं। और आज ये सारे कार्यक्रम, सारे सम्मेलन इस माता के सम्मान में समर्पित है। यहाँ के प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा एक से एक नृत्य कला का प्रस्तुत किए गए, जो सराहनीय है, काबिल तारीफ है। मैं इस विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों के द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नृत्य कला का जो आप लोगों ने संस्कार दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से पुनः धन्यवाद बढ़ा देना चाहता हूँ। आज यहाँ के बच्चों के द्वारा एक से एक कला, एक से एक नृत्य का जो प्रस्तुत किया गया, ये सारे कार्यक्रम माँ के नाम से समर्पित है। आज मातृ सम्मेलन के इस अवसर पर सभी बच्चे, चाहे वो क्लास 1 से लेकर 10 तक हो, सभी बच्चे अपने अपने प्रस्तुति प्रस्तुत किए। सभी काबिल तारीफ, सभी सराहनीय है। मैं इस विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षाओं को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के द्वारा यहाँ के बच्चे को, जो आप शिक्षण संस्थान के माध्यम से जो बच्चे को इस क्षेत्र में एक मिसाल कायम करते हैं, समय समय पर यहाँ के बच्चे पढ़कर अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने जॉब पर जाते हैं, अपने अपने IAS IPS या जो भी डिग्री प्राप्त करते हैं। ये विद्यालय आज करीब करीब 20 वर्षों से संचालित है। मैं इस विद्यालय का मैं संरक्षण भी हूँ और इस विद्यालय की जो भी दिक्कतें होती है, जो भी कभी समस्या होती है, हमारे पास जब भी सूचना होती है, मैं उस समस्या को अपने समस्या समझकर मैं दूर करने का काम करता हूँ। और समय समय पर विद्यालय में जब भी कोई कार्यक्रम होती है, जब भी हमें सूचना मिलती है, खबर दी जाती है, मैं इस विद्यालय के सम्मान में, यहाँ के अभिभावकों के सम्मान में, बच्चों के सम्मान में इस कार्यक्रम में शामिल होकर के मैं यहाँ पर आने का काम करता हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस विद्यालय जो भी दिक्कत है, जो भी डेवलपमेंट कार्य है और कुछ अधूरा पड़ा है, क्योंकि हमारे छोटे भाई लगातार क्षेत्र के 3 विधायक के रूप में आप लोगों ने स्थापित किए। उन्होंने अपने कार्यकाल में लगातार क्षेत्र का विकास करने का काम किया, क्षेत्र में लगातार इस क्षेत्र के विकास की जाल बिछाने का काम किया। फिर भी उनके कार्यकाल के दौरान कोई सा विकास से काम, कोई सा कार्य अधूरा पड़ा है। क्योंकि हम बड़े भाई होने के नाते, क्योंकि हमें जिम्मेवारी दी गई है, मैं भी एक विधायक के रूप में आप लोगों ने अपने आशीर्वाद सहयोग से विधायक बनाए हैं। अगर ऐसा कोई काम अधूरा पड़ गया हमारे छोटे भाई कार्यकाल के समय में, मैं बड़े भाई होने का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उस कार्य को पूरा करने का। इसलिए सभी लोग, शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, से अभिभावक लोग हैं, सभी लोग इस सम्मेलन में आए हुए हैं। सभी लोग, सभी जितने बच्चे आए हुए हैं, जितने हमारे प्यारे बच्चों हैं, सभी लोग अपने अपने इस सब कार्यक्रम में आप लोग अपना अपना योगदान दिए। इसके लिए मैं अपनी ओर से पहले से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज हम लोग मातृ सम्मेलन दिवस मनाने के लिए आज इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि इस विद्यालय का नाम है स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, 2 शब्द मैं इस स्कूल के बारे में कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आई और यहाँ पर जो सरस्वती वंदना हुआ, उसके लिए मैं प्रिंसिपल सर और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, उन सबको दिल से प्रणाम और धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं खुद राजकमल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की प्रोडक्ट हूँ और वो वंदना मुझे आज भी याद है।
और 25 साल हो गए मुझे स्कूल छोड़, और मैं जब भी अपने विद्यालय से मुझे बुलाया जाता है, जैसे आप सबों के बीच में बुलाया गया, तो ये वंदना जो है सबसे पहले आराधना करते हैं अपनी माँ सरस्वती की। तो मैं यहाँ के सारे टीचर्स को थैंक यू फिर से कहना चाहूंगी, जो इतना अच्छा माहौल आप सबों ने यहाँ बना कर रखा है। इसके लिए जितनी भी तारीफें की जाए कम है। मैं लगातार शुरू से प्रोग्राम देख रही थी, कुछ पल के लिए भावुक भी हुई, मुझे अपने दिन याद आ गए, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एक बेटी हूँ, अपनी मम्मी की बेटी। उसके बाद मैं शादी करके माँ बनी, शादी करके पत्नी बनी, फिर माँ बनी, लेकिन पहले तो मैं बेटी हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी माएँ हैं वो सबसे पहले एक बेटी है, और जाने अनजाने में हम लोग अपनी माँ को हर्ट करते हैं। ये तब एहसास होता है जब हमारे बच्चे हमें खुद हर्ट करते हैं, जब हमारे बच्चे खुद हमें चोट पहुंचाते हैं, तब एहसास होता है हमें कि हमने अपनी माँ के साथ क्या किया था। मुझे भी याद आता है जब मैं शादी करके आई तो मम्मी हमेशा कहती थी कुछ सीख लो, काम आएगा। मैं बोलती थी मैं काम वाली रख लूंगी, बहुत सारी काम वाली रख लूंगी, मैं काम नहीं करूंगी। पर जब शादी करके आप आते हैं एक अलग माहौल में, एक अलग परिवेश में, आपकी जिंदगी पूरी बदल जाती है। आप प्रोफेशनली आईएएस हो, आईपीएस हो, एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, पर आपको सबसे पहले उस माहौल को पकड़ना पड़ता है, उस माहौल में अपने आप को ढालना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और उस माहौल में एडजस्ट होते होते आप कब माँ बन जाती हैं आपको खुद पता नहीं चलता। ये तकरीबन सारी महिलाओं के साथ होता है, ये हर किसी को फेस करना है ये सिचुएशन, और हर कोई करता है। आज हमारी बच्चियां हैं, कल को हमारी भी बच्चियां बड़ी होंगी, उनको भी ये दौर से गुजरना पड़ेगा। तो मैं कुछ माँओं की कंप्लेन सुन रही थी कि बच्चे सुनते नहीं हैं। आप जैसा कि आप लोग सबको जानते होंगे कि ऐसे डेली रूटीन में जो बीत रहा है ना, पता नहीं चलता है, मगर माँ का अहमियत कभी बैठ के सोचिएगा। एक अभी जो एक प्रोग्राम हुआ था ना लाडो में, वो 5 मिनट में जो पूरा कहानी का वृतांत दिखाया गया था कि कैसे एक छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाना, स्कूल भेजना, नहीं चाहते हुए भी ले जाना, फिर उसके बाद स्कूल भेजना, मैट्रिक में पास होना, और उसके बाद आने वाला समय में चाहे बेटा हो बेटी हो, शादी हो करके कहीं दूसरी जगह भी चले जाना। ऐसे हम लोगों को पता नहीं चलता है, मगर वो कहानी देखे तो उस समय हमको लगा कि माँ का क्या रोल होता है। अभी भी हम बता रहे हैं कि खुद मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, माँ की गोद में जो सुकून मिलता है ना, सच बता रहे हैं, कहना नहीं है। लगता है कि माँ के पास हम जाएं, माँ के पास सुकून से, कुछ भी नहीं। पता है वहाँ पे माँ बोलेगी ना, क्या बना है तुम्हारे लिए, बताओ। मम्मी कुछ नहीं चाहिए हमको, बस तुम बैठे रहो। ये सच बता रहे हैं। अभी जैसे यहाँ के बच्चे लोग हैं, उनको एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि वो डेली माँ को देख रही हैं। थोड़ा सा आप बड़े हो जाइए, उसके बाद जब दूरियां होगी ना, सबसे ज्यादा आपका माँ का ख्याल आएगा। माँ ऐसी है ना, अपने नहीं खा करके वो बच्चों लोगों के लिए करती है। और दूसरी बात, हम बाल संरक्षण विभाग से आए हुए हैं, जिसमें कि हमारा काम का रोल है कि 0 से लेकर के 18 साल बच्चों लोगों का देखभाल करना। हम आप सबसे भी कहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सा केस ऐसा भी आता है कि कोई बच्चे मम्मी पापा डांट दिए तो वो क्या होता है, कहीं भाग गए, तो दूसरे स्टेट में भी जाकर के हम लोग को मतलब एसआईआर, मतलब उसको सामाजिक अंकेक्षण के जरिए हम लोग को लाना पड़ता है। फिर उसको हम लोग होम में रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे हम आपको नहीं दे सकते हैं, जहाँ सारा प्रक्रिया होता है। तो उस जगह पे क्या बात आता है, हम मोबाइल देख रहे थे, मम्मी डांटी, इसलिए हम घर छोड़ के निकल गए। तो ये चीज कदापि नहीं होना चाहिए। अगर मम्मी डांट ली तो आपकी भलाई के लिए, ठीक है,
खास करके हम सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि अगर मम्मी पापा डांट रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए डांट रहे हैं, इसीलिए इस चीज को गलत नहीं करना। मम्मी कभी कभी बोलती है ना, ज्यादा घूमो मत, तुम अपना होमवर्क करो। बहुत से बच्चे लोग ऐसे बातों से भी परेशान होकर के घर छोड़ के चले जाते, क्योंकि आए दिन हम लोगों के पास ये सब केस आ रहा है।